नमस्कार, हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय सदर विधानसभा के हल्दलपुर में हैं। बेलौजा मोड़ है ये, और कुछ लोग बैठे थे, तो आइए हम इन लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या है माहौल 2022 के चुनाव को लेकर। क्योंकि जब से चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ है, कहीं ना कहीं लोग भी आपस में चर्चा कर ही रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोगों से जानेंगे कि क्या है माहौल और किसकी बनेगी सरकार। एक दादा हैं, हम इनसे बातें करें और चाचा से और जानते हैं का माहौल भाई अब की बार। माहौल तो ठीक ही है। किसके पक्ष में है इस बार? पक्ष में तो हम लोग भाई समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी। जी। बाबा से नाराजगी का है? बाबा से नाराजगी कुछ नहीं। बाबा से नाराजगी क्या है? बाबा तो देश का सांड छोड़ दिया है, फसलों को नुकसान हो रहा है, और क्या बाबा से नाराजगी कोई विशेष तरह से तो है नहीं। हाँ। बस ये की नाराजगी है कि उन्होंने तो और है अरे तो बताइए ना तनी थोड़ा सा। अब उसमें क्या आप पूछिए तो हम बताएं। और कौन कौन बात के नाराजगी? मतलब कि जैसे विकास के नाम पर और वो कहते हैं कि ये है वो है वो है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं, राशन है 5 किलो राशन से थोड़ा होगा ये सब। जनता को राशन नहीं चाहिए? चाहिए क्यों नहीं, जनता को राशन चाहिए, लेकिन और सिर्फ जब महंगाई के बारे में ले लीजिए, जैसे तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, हैं ये महंगाई उसी पर न रखते हैं वो। इसलिए इस साल जो है बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामदरस। रामदरस जी। चाचा का हाल बा? ठीक है। अब की बार केकर सरकार? वो हम ना जाए, वो सब हम ना जन योगी बाबा के सरकार चलत है, ठीक बा ना? ना योगी बाबा के सरकार ठीक चलत है कि ना? ये हमके का पता बा कि योगी बाबा का सरकार चलती है कि ना चलती है? यो ना पता ना। कहाँ रहेला? देशवे पर रहेला, देशवे- काम धंधा करीला, उसे और मतलब कोनो मतलब ना, क्यों ना सरकार चले। वोट वोट देवे जाला कि ना? ना। वोटो ना देवे जाला। फिर तो से बातों के का करी, जब तू वोटवे ना देला तू ठीक लाइन पर हवा एकदम। एक चाचा इनसे बातें करें और जाने का माहौल बा अब की बार। पहले शुरू से बात, हमारा नाम रामोद राजभर है। हाँ, किसी पार्टी के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन हमको सरकार बढ़िया चाहिए। बढ़िया सरकार आने के लिए कोई संभावना ही नहीं दिखती है। इसलिए नहीं दिखती है कि यह सरकार जो है गरीबों को लालच देकर जिस तरह से कुत्तों को भुलाया जाता है, उसी तरह से राशन देती है, तेल देती है, और महंगाई, खाद बीज जो भी है इतना महंगा है कि हम चूँकि किसान हैं, छोटे हैं, लेकिन छोटा भी खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं। हाँ, बच्चे भी हैं, तो ये बताइए खिचड़ी खाने वाले स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य है और उसमें पढ़ाई नहीं होती है, और विद्यालय में हम बच्चे नहीं भेज पाते हैं। और हमारे जो भाई हैं, लड़के हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं। सरकार कहती है कि हम बहुत इतना रोजगार दिए। एक रोज़ हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, यानी बहुत दिन का हाई स्कूल इंटर किए हैं, सन 1980 का। तो एक रोज़ पेपर पढ़े, उस पेपर में जोगी जी के तरफ से लिखा गया था कि हम गरीबों को यानी नहीं बेरोजगारों को 60 लाख रोजगार देंगे। युवा वर्ग जो है इस रोजगार को पाकर खुश रहेगा। लेकिन हम योगी सरकार से यह पूछते हैं कि योगी साहब, आप अपने कार्यकाल में कितना रोजगार दिए हैं? चूँकि हमारे भी बच्चे भटक रहे हैं। बोलिए सर। वो तो कह रहे हैं कि अब क्या चाहिए, जनता खुशहाल है, हम राशन दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। पिछली सरकार 1 बार देती थी, हम 2 बार दे रहे हैं। वही कह रहे हैं, दोबारा इस बात को कह रहे हैं कि हम कुत्ते जैसा जो है जीवन बिताएं। योगी जी का कहने का यही मतलब कि गरीबों राशन मिले, सुनिए, राशन मिले, तेल मिले, यही बढ़िया है। आप लोग भी किसी पार्टी समाज के होंगे, यह बात यह मिला लीजिए। यह तो बात मान लीजिए कि आप बुलवा रहे हैं तो बात कहीं जाएगी और लोग सुनेंगे, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, इन लोगों के दिल दिमाग से पूछिए कि सरकार में कितना खुश हैं। रोटी आप राजभर समाज के हैं, आप अनिल राजभर को नेता मानते हैं, विजय राजभर को नेता मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर को? जी, वह रही बिरादरी की बात, लेकिन किसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बिरादरी किसके फेवर में है। जहाँ तक हम बात करें राजभर जी के, ओम प्रकाश राजभर की, कि अपना जो है पद त्याग कर सरकार के कार्यकाल में यानी इस्तीफा देकर यानी जनता में आ गए। क्यों आ गए? वह यही सोच लिए कि हमको जो है यह सरकार हम रहेंगे तो हमारे वर्ग के लोग, हमारे समाज के लोग इस पर विकास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसमें से निकल गए।
तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या यही सरकार है? अब भगवान करे परिवर्तन हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया रहता। भैया हैं, ये इनसे भी बातें करें और जानें इस बार 2022 का मुद्दा क्या होगा सदर विधानसभा का। देखिए, मुद्दे की जहाँ तक बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं, आदमी कहता है ना कि बड़े बुजुर्गों की राह पे चलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो हमारे चाचा जी थे, उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में सारी बातों को बता दिए और शायद मैं अपनी बातों को भी उन्हीं से जोड़ता हूँ। और सदर विधानसभा को कैसे देखते हैं? 25 साल हो गए मुख्तार अंसारी जेल में हैं और क्या कार्यकाल रहा उनका? देखिए, मुख्तार अंसारी जेल में रहे, कैसे जेल में हैं, कैसे कब तक हैं, नहीं रहेंगे, क्या होगा, ये तो परिस्थितियाँ में काम हुआ कि नहीं, ये मुद्दा ये है। आखिर आप क्षेत्र के काम की बात कर रहे हैं तो क्षेत्र में काम की स्थिति आप देख ही रहे हैं, आप भी टहल रहे हैं तो देख ही रहे हैं क्या काम है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हैं? तो जहाँ तक जो काम की सार्थकता है, जहाँ तक कुछ था, जहाँ करने लायक था, वहाँ काम कुछ हुआ ही है। लेकिन जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होनी चाहिए वो नहीं बन पाई हैं मऊ ज़िले की, लेकिन फिर भी काम हुआ है। ऐसा नहीं है, मऊ ज़िले में भी रोड्स बने हैं, पुल बने हैं, सारे निर्माण हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जो धरातली स्तर का काम होना चाहिए, जो जनता को डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको लाभ मिले, वो चीज़ नहीं है। वो बार योगी सरकार को अगर देखा जाए 10 में से क्या नंबर देंगे आप, अगर उनके कार्यशैली पे देना हो तो? बहुत गहन सोच विचार रहे हैं आप, इतना टाइम ले रहे हैं। टाइम लेने का मतलब ये है कि योगी सरकार ने भी काम कुछ किए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं किया है, काम किया है योगी सरकार ने। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बार बार, जो चीज़ें मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो जिससे लोगों का उत्थान होना है, उन चीज़ों पे बहुत कम फोकस किया गया है। आदमी को क्या चाहिए? बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पर है। ये सही है कि पूरा 100% सबको रोज़गार नहीं दे सकते, लेकिन जो भी औसत वो कहे हैं, जो उनके मैनिफेस्टो में है, वो तो होना चाहिए। उतना तो होना चाहिए, उतना होना चाहिए कम से कम, वो भी नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। लोग काफ़ी बेरोज़गार हुए हैं, काफ़ी भर्तियां हुई, क्लियर नहीं हो पाई, आप देख ही रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योगी जी की सरकार में अच्छा तरीके से नहीं हो पाया। कुछ अच्छे भी कार्यक्रम रहे, जैसे उनके कार्यक्रम थे, सामुदायिक शौचालय था, पंचायत भवन था, माने ग्राम पंचायतों में कुछ तरह का विकास उन्होंने किया, लेकिन वो उससे आम गरीब जनता की ज़रूरत नहीं पूरा होगी। आम गरीब जनता के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिखवाया पढ़वाया जा रहा है, उनसे उनकी उम्मीद है कि हमारा बेटा काम करेगा, जॉब करेगा, जिससे हमारी गरीबी दूर होगी। उस स्तर पर ऐसे साधन बनाने चाहिए सरकार जी को। बिल्कुल बनाना चाहिए, और अब तक कुछ नहीं हो पाया। अभी तक इस पे कुछ काम कोई नहीं काम है। आइए चाचा हैं, इनसे भी बातें करें। का लागत बायदाई केकर सरकार बनी? ए बारी का ओम प्रकाश सरकार बनी, दूसर केकर सरकार बनी? ओम प्रकाश का सरकार बनी, गारंटी बाकी बनी। क्या लग रहा है ओम प्रकाश टिके रहेंगे हो यहाँ सपा के साथ हैं? हाँ, टिकल नहीं है। जब जीवन मांग खातिर भाजपा छोड़ के अला, अगर सपा ना दे तो सपा के छोड़ दिया। आ रहल जोगी जी के बात, जोगी जी पर तो हम इतना नाराज हैं कि अगर भेटा जेता तो उनके जवाब उनसे पूछते हैं। कौन बात के लेके नाराज हैं? पूरा काम चलत है, कोर्ट कचहरी सब कुछ चलत है। स्कूल काहे बंद करौले हूँ? हाँ, रैलियो चलत बा। हैं स्कूल काहे बंद करौले हुआ? हेती बच्चा रोज घरे पिटाता हूँ, ऐसा से तो 4 घंटा स्कूल में रहता हूँ, बाप मातारी आराम से तो रहता हूँ, कुल काम उनका होता। जनता भी तो जागरूक नहीं हो रही है ना, वो सरकार से मांग भी तो नहीं कर रही है किसी माध्यम से कि भैया स्कूल खोले जाए। सरकार से मांगल जाए, क्यों नहीं सरकार से मांग करी जाए? सबसे बड़ कमी स्कूल बंद करा दिया। स्कूल बंद है, वो सबसे बड़ी कमी है। हाँ, बहुत बड़ी कमी। स्कूल से पूरा जनता जुड़ल है, एगो टेम्पू चलावे वाला जुड़ल है, एगो चना बेचे वाला जुड़ल, सब जुड़ल है। स्कूल से बहुत बड़ा नुकसान है। आ बेरोजगारी ऊ का दूर करिए, स्कूल बंद करके दूर कर दिया, कब ना भाई। जाहिर सी बात है, लोगों को कहीं ना कहीं नाराजगी भी है और कुछ लोग। आइए चाचा इनसे भी बातें करें और जाने का माहौल बा अब की बार यूपी चुनाव में। अब की बार परिवर्तन सरकार होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। होनी चाहिए। काहे? कि आदमी बैठे बैठे उब जाता है ना, थोड़ा परिवर्तन करके भी देखना चाहिए कि ये सरकार क्या कर रही है। यहाँ तो 4 बार समाजवादी पार्टी रही है, 3 बार बीएसपी रही है, बाबा तो एक ही बार बैठे हैं। एक ही बार बैठे हैं तो एक ही बार में कितनी जनता तबाह हो गई है। सारे विद्यालय, सब चीज, सब दौरी दुकान सब बंद हो गया, सब लोग रोड पर आ गए, अपने घर बैठे हैं। वहाँ कहाँ से 10 पैसा कमाएगा और खाएगा? आप ही बताइए, कहाँ से उसकी रोजी रोटी चलेगी? हम किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम करते, वो सब बंद हो गया। पता नहीं कहाँ से कोरोना आ गया, उसका आज तक इलाजे नहीं आया, 1.5 साल बीत गया।
अभी भी वैक्सीन लगने के बाद भी जो है कोरोना फैल रहा है। क्या ये व्यवस्था है? क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ। प्रभुनाथ जी, तो इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो आइए, एक भैया हैं, फल का दुकान लगाए हुए हैं, आइए इनसे भी देखें और बातें करें कि क्या कुछ असर है इनके दुकान पे, कैसन चलत बा दुकानदौरी? एक बात, बहुत महंगाई बाटे। हैं? बहुत महंगाई है। महंगाई से दुकानदौरी पर असर भइल बा? बहुत महंगाई बाटे। बहुत महंगाई बा। महंगाई, बेरोजगारी हाँ, बहुत बा। बहुत। तो का लगत बा योगी बाबा रही हैं कि परिवर्तन परिवर्तन हुई? बिकाऊ का जाला कि ना? उहे तनी मन बिका जाला कुछ का बिका रहा आप दुकान लगैले बानी, गांव का कस्टमर फल फूल लगौले हैं, सबसे बड़ समस्या क्या लगेला आपके कि काहे ना खरीदाती बिक्री होती? मान लो सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी है। आदमी के पास कोई ना रोजगार है ना पैसा, तो खाए पिएगा कहाँ से? सब्जी खाएगा, दाल चावल, तेल भी महंगा है, कहाँ भी महंगा? तब सब कुछ के बाद एक चीज़ है ना खाने के लिए। खैर सी बात है, फल वाले भैया और बता रहे हैं कि असर है महंगाई का। एक दादा है, इनसे भी बातें करें और जाने। तो हुई थी हम लोग एक दिन। अरे और एक दिन कर लीजिए।